नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया था कि नगर पालिका व नगर परिषद की दुकानों में जो दुकानदार किराएदार के रूप में बैठे हैं उन्हें दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इस फैसले से दुकानदारों में खुशी का माहौल बना। दुकानदारों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए दुकानों की कीमत जो सरकार ने लगाई थी वह भी भर दी, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से दुकानदार परेशान हैं कि उनकी रजिस्ट्रियां, उन दुकानों की रजिस्ट्रियां नहीं की जा रही हैं। कभी कोई बहाना लगाया जाता है नगर परिषद के द्वारा, कभी अधिकारी कोई गायब मिलता है, कभी अधिकारी छुट्टी पर मिलते हैं, दुकानदार तहसील कार्यालय में खड़े रहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां अब तक नहीं हुई हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर इन दुकानदारों ने एक बैठक की। बैठक में इन्होंने निर्णय लिया कि 5 आदमियों की एक कमेटी को बनाया जाएगा। वह कमेटी सोमवार को डीसी साहब से मिलेगी और उन्हें अपना पक्ष रखेगी कि आखिर क्या कारण है कि दुकानों की रजिस्ट्रियां नहीं करवाई जा रही। इसी मुद्दे पर आज हरियाणा व्यापार मंडल के जो झज्जर के प्रधान हैं राकेश अरोड़ा, उनसे भी हमने जानकारी ली। कांग्रेस के नेता हैं राजकुमार कटारिया, उनसे भी हमने जानकारी ली। और एक सीए हैं प्रशांत आर्य, उनके भी विचार हमने लिए। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। सर, आप ये बताइए, जो नगर परिषद की दुकानों का मामला चल रहा है, इतना देर हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? दुकानदार भी बड़े परेशान हैं और आप इस मुद्दे को लेकर बड़े गंभीर भी हैं। रजिस्ट्री के फॉर्मेट में कुछ लीगल दावपेच थे जिनको ठीक किया जाना था। आंशिक परिवर्तन उसमें कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से अभी उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया गया है। अब उसको परिवर्तन कराने के लिए सभी दुकानदार इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सोमवार सुबह तक ये रजिस्ट्री का फॉर्मेट चेंज होकर अब सब दुकानदार पूरी संतुष्टि से अपनी रजिस्ट्री करा लेंगे। तो आपको उम्मीद है कि सोमवार को ये कार्य संपन्न हो सकता है? प्रशासन के आश्वासन के बाद सोमवार को हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्य संपन्न हो जाएगा। हमारे साथ सारे दुकानदार इस काम में बोल रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि एकता और वैधानिकता दोनों जीतें। नगर परिषद की दुकानों का मामला पिछले काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा है। ना तो दुकानदारों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, पैसा इन लोगों ने जमा करवा रखा है, जिन लोगों ने करवा रखा है उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, परेशान हैं। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सरकार व्यापारियों की गिनी जाती है कि व्यापारी जो हैं इसी हक से इनको वोट देते आए हैं कि हमारी पार्टी है और हमारी हर कार्य में, हर मुसीबत में हमारी मदद करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले इन्होंने अपने रजिस्ट्री के पैसे जमा करवा दिए थे। उसके बाद अब तक कोई इनको मालिक का हक नहीं मिल रहा, और जब मिलता है तो हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे लगा दिए जाते हैं कि जैसे हम मतलब रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, इनके नीचे अधीन कार्य कर रहे हैं। एक दुकान हमने पूरा पैसा जमा कराने के बाद भी हमें ये कहा जाता है कि यदि आपका कुछ बकाया होता है, यदि आप एक ईंट भी लगाएंगे तो आपको दुकान से बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसा रजिस्ट्रेशन है? हमने तो दुनिया में इतिहास में ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी कि रजिस्ट्री होने के बाद भी व्यापारियों को बेदखल की उनको डराया जाता है। तो व्यापारी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। व्यापारी बहुत परेशान है। ऐसी बातें सुनकर हमें इस सरकार से, प्रशासन से बड़ा दुख होता है कि व्यापारियों की मदद करने वाली सरकार आज धक्के खा रही हैं और जगह जगह, हर जगह जा चुके हैं। कभी उपायुक्त महोदय के पास जाते हैं, उस पर समाधान नहीं मिलता, और कभी मनीष ग्रोवर जी ने भी ऑर्डर दे दिया कि 31 तक रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार निडर होकर रजिस्ट्रियाँ नहीं करवा रही। कभी कोई छुट्टी कर रहा है, कभी कोई जेई छुट्टी कर रहा है, तो उसका अल्टरनेट इनके पास नहीं है। ये नगर परिषद है कि क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। और हम हर कार्य के अंदर इन जो दुखी हैं नगर परिषद के, जो दुकान के किराएदार के जो मालिक हैं, उनके हम आश्वासन देते हैं कि हम उनके साथ हैं। जब भी इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन से, इनका दिल से इनकी सेवा करेंगे और इनकी हर कार्य में आगे आके मदद करेंगे। है जमीन को लेकर, मलकियत को लेकर क्या और सालों से हर नगर निगम में, हर नगर परिषद में, कमेटी में किराए की दुकानें कमेटी के किराएदार हैं और सालों से 50-50 साल से 60-60, 70-70 सालों से दुकानदार बैठे हैं। और हमारी मौजूदा सरकार ने जनहित में कदम उठाने का फैसला किया कि भाई ये जो क्योंकि लिटिगेशन बढ़ती हैं, तो प्रॉपर्टी की लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए
और चूंकि वो लंबे समय से किराएदार बैठे हैं दुकानों पे, तो मौजूदा सरकार ने सोचा कि इनको मालिक बना दिया जाए और अच्छी योजना थी। यहाँ तक कि हमारे हम जैसे विपक्षी दल है उन्होंने भी स्वागत किया कि अच्छी बात है, सरकार ने एक जनहित में फैसला किया है कि इन दुकानदारों को मालिक बनाया जाए। तो सरकार फैसले करती है लेकिन धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। लाल फीताशाही इस सरकार के ऊपर हावी है। जब रजिस्ट्री कराने की बात आती है तो महीनों जो है चक्कर काटते जो है अपने कोर्ट में, कॉम्प्लेक्स में, रजिस्ट्री ऑफिस में चक्कर काटते रहते हैं दुकानदारों को आपत्ति है इसके फॉर्मेट के ऊपर। पूरे हरियाणा में रजिस्ट्री हो रही है, इस झज्जर नगर परिषद में पता नहीं ये अधिकारी क्या चाहते हैं। इन्होंने इस तरीके का फॉर्मेट बनाया है कि भविष्य में ये दुकानदार इस लाल फीताशाही के चक्रव्यूह में फंसे रहे और सारी उम्र इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है इसके खामियाजा भुगतते रहे। दूसरे ज़िलों में बात की जाए तो जो मलकियत है उनको पूरी दे दी जाती है, लेकिन झज्जर ज़िले में जैसे व्यापारी बता रहे हैं कि दूसरी मंजिल भी बनाने के लिए, देखो आज जो जिसको ये मालिक बना रहे हैं वो ज़मीन का मालिक बना रहे हैं, उस पर चाहे 1 मंजिल बनी है, 2 मंजिल बनी है, 1.5 मंजिल बनी है। जब उस ज़मीन का रेट लगा कर, कलेक्टर रेट लगा करके उसका वैल्यूएशन करके और उसका एक रेट फिक्स कर दिया गया और रेट के अनुसार जो है उन्होंने अपने, आज दुकानदारों ने किसी भाईचारे से दस्ती उधार ले करके, अपने गहने गिरवी रख करके, अपने रिश्तेदारों से उधार मांग करके, किसी तरीके से जो है वो ब्याज पे पैसे ले करके, दस्ती ब्याज पे ले करके अपना काम चलाने के लिए, मालिक बनने के लिए बड़े हौसले से उन्होंने पैसा जमा कराया। 4-5 महीने से पैसा सरकार में जमा है, लेकिन रजिस्ट्री कराते वक्त जो है अड़ंगे डाले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ तुरंत जो है कोई ना कोई कदम, सख्त कदम उठाना चाहिए। जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी इस मामले में को पेचीदा बना रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि क्यों वो जो है इस तरीके से ये फैसला हो। क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, जनहित में होती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में आप आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, लोग चक्कर काट रहे हैं, चाहे आप परिवार पहचान पत्र की लो और चीज़ों की लो। तो जो लोगों का जनहित के अंदर जो लोगों का जो तक फ़ायदा पहुँचना चाहिए उस योजनाओं का, ये अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उसको जो है चक्कर जाल में घुमाते हुए उसको ख़त्म करने पे आमादा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके सबक सिखाना चाहिए और इन दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द इनकी रजिस्ट्री। अन्यथा हम विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत से इस शहर के अंदर, जनता के अंदर और यहाँ तक कि जब भी विधानसभा बैठेगी हम इसको उठाने का काम करेंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं।